आई थिंक ज़रूरी होगा ये बात करना कि मैं यहाँ क्यों आया। तो बोरिया साहब ऐसे आदमी हैं कि वो बहुत मुझे इंस्पायर करते हैं। इंस्पायर बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में करते हैं। जैसे मैं जहाज़ में बैठा था तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर कुछ सीट आगे बैठे थे। मैंने बोरिया को ऐसे मैसेज बोला, भाई सचिन तेंदुलकर हमारी फ्लाइट में चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद आए सचिन तेंदुलकर, कहते हैं आप ही बोरिया के दोस्त हैं। अब मैं तो घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। तो इनका प्रभाव, इनका व्यक्तित्व बड़ा निराला है, कुछ कहना नहीं पड़ता है, खुद ही समझ लेते हैं इंसान क्या चाहता है। उसके बाद जब ये उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी सचिन तेंदुलकर वाली, तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि कुछ कॉपियाँ मेरे पास होनी चाहिए। एडिटर वगैरह मिलता हूँ तो उनको कॉपी दूंगा तो शायद बड़े खुश होंगे। तो मैंने 30-40 किताब खरीदी और बोला बोरिया से अब तो खरीद लिया, क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि सचिन क्या भेज दो, तो मैंने भेज दी। अगले दिन वो साइन होके सब आ गई और साथ में इन्होंने ये बताया कि सचिन hasn't signed books even for his family. He hasn't found time to do that, but he's done it for you. So मैं तो काफ़ी ज़ैप हो जाता हूँ ना इस तरह की चीज़ों से। इसी तरह से एक दिन उन्होंने कहा कि सचिन is turning 50, तो मैंने ये ट्वीट किया, इसको रीट्वीट कर दो, जैसे हम लोग अपने व्हाट्सएप पे लोगों को बोल देते हैं। तो मैंने उसमें कुछ लिखा अपनी तरफ से, उल्टी सीधी इंग्लिश हिंदी में ट्वीट कर दी। उसके बाद इनका मैसेज आया कि ये जो बुक में लिखने वाला इस लिख दीजिए। तो मेरी समझ में नहीं आई, मैं कहाँ से, ना मैं बैटिंग जानता हूँ ना बॉलिंग जानता हूँ ना, तो फिर भी मैं सो गया। 20 दिन मैंने कुछ नहीं किया। अचानक 12 बजे जो डेडलाइन थी, इनका फोन आया, बड़ा हेक्टिक सा। क्या हुआ कि व्हाट इज हैपनिंग, योर्स इज द ओनली essay remaining out of the 50 I've chosen to। So मैंने जल्दी से कुछ अपने पुरानी पत्रकारिता का लगा के 1-1.5 घंटे में मुझे लिख के भेजा, वो छप गया। खैर साहब 50 में भी हुए, मैं भी बुक ऑथर बन गया, एक चैप्टर ही सही। सो अगेन इन बोरिया ऑनर आई मस्ट से, अचानक मुझे लगा कि 1 अक्टूबर को मेरी मदर का बर्थडे है। तो मैंने कहा यार कि सचिन तेंदुलकर अगर उनके लिए मैसेज लिख देगा तो बड़े खुश हो जाएंगे। और वो किताब, तो बोरिया ऑर्गेनाइज्ड अ बुक टू बी सेंट टू सचिन, सचिन साइंड इट एंड देन इट वाज सेंट टू मी एंड आई कुड प्रेजेंट इट टू माय मदर एंड माय मदर जस्ट लुक्ड एट इट, हाँ थैंक यू, क्या खाओगे, and you know that was the end of it. So he is such an interesting person. And here again I'll bring you to the last point. He sent me this input on that he's coming out of the ban. I frankly didn't know that it's 2 years, etc. I must congratulate this ordeal ended for the family, as well as I must compliment Simon and Schuster for turning 100 and having the courage to publish this book. So a round of applause probably for the publishers also for agreeing to go off track and into the right thing. So again here I again put out a tweet saying कि बोरिया साहब की किताब आ रही है and this that the other, बड़ी खुशी हो रही है इस बात पर। तो somebody got after us and said ये किस आदमी का आपने ट्वीट कर दिया और ये वो। I felt यार ये normally coming from Reliance we are used to a lot of abuse on social media which we take in our stride, including the strategy just told by the previous guy, blog खत्म करो, कहाँ चक्कर में पड़े। But in this case I felt personally little, so I said देखिए आप वो रोड स्कॉलर हैं, ऑक्सफोर्डियन हैं, उनकी PhD है और उनका काम है बहुत सारे सेक्टर्स में। आप इनका रिसेंटली गोपीचंद का इंटरव्यू देखिए, वो बैडमिंटन के बारे में या इंडिया की ओलंपिक स्टोरी पे, ही इज पर्सन विदाउट बियर। अरे साहब बड़ा कमाल हो गया, उन साहब ने अपोलोजाइज करना शुरू कर दिया। सो फिर बोरिया भी बड़े कमाली आदमी है, उन्होंने कहा नहीं दिस इज नॉट इनफ, आई विल सेंड यू माय बुक, प्लीज सेंड मी योर एड्रेस। Strange things happen on social media, including sometimes unwillingness to sort of accept abuse as the final word. If you continue being, justifiably nice, sometimes nice things happen, and this guy's rollback on Boria Sahib was very nice. Now, coming on the last point that I asked Boria, that what is in it for the ordinary person? आपकी फैमिली के साथ हुआ, आपने उसको बहुत अच्छी तरह उसको live out किया, you made crisis into a jolly good opportunity,
you scaled up ref sport against all odds, and there's a fair amount of detail I saw, not in the physical book but in the digital copy he shared with me last night over the flight. But I must say that he has set an example for anyone who is in a in a crisis. Not to go and start writing a book, all of us are not that talented. But आप जिस तरह से भी करें, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अटल जी के वर्ड हैं. I think you can't lose against the other person who is either a machine or a subhuman or someone who has not even applied their mind in the last example I gave. You can't lose it to them. And he has shown a concrete way, along with his dear wife and the family, to come out and explain where they stand, admit from time to time if they had, probably in one place he has said that there was a certain amount of anger in a message or two, but that was not anything that had been made into bullying, intimidating and so on and so forth. So how to use crisis to actually put up a large sports company that we are also proud of. We are consumers of their product, at least I am. And create lasting literature, which to my mind can explore the gap, which is how to deal with social media. I'm talking as a struggling researcher as well. And proposit a certain thought process, which may or may not ring a bell with everyone, but I encourage those of you who are into reading and not just acquiring books, please read it and share what you think through maybe an audio message if you are too lazy or too unsure about writing, or just put it up on your WhatsApp groups, family groups with the link to the book, so that more people empathize, connect, ideate and perhaps get